हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल में जिसका नाम है न्यू स्टडी प्लैनेट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में आज का टॉपिक है मुद्रा। मुद्रा के प्रकार, मुद्रा के जितने रूप होते हैं सबकी चर्चा आज होने वाली है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न है, वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा, हॉट मुद्रा या फिर प्लास्टिक मुद्रा? क्या हो जाएगा? चारों विकल्प में से एक ही विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति होती है कहलाती है हॉट मुद्रा, यानी विकल्प सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। हॉट मुद्रा क्या होती है? वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति होती है हॉट मुद्रा कहलाती है। पलायन का यहाँ पे जो मतलब है कि जिस स्थान पर लाभ की संभावना रहती है यह उसी स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है, जैसे शेयर बाजार में लगी विदेशी मुद्राएं। और अगर बात की जाए किसकी, बात की जाए दुर्लभ मुद्रा की, तो दुर्लभ मुद्रा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति की तुलना में मांग ज़्यादा लगातार अधिक रहती है वह दुर्लभ मुद्रा कहलाती है, जैसे कि अमेरिकी डॉलर उदाहरण के लिए। ठीक है। और अगर सुलभ मुद्रा की बात करें तो सुलभ मुद्रा क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति अधिक रहती है परंतु मांग कम रहती है सुलभ मुद्रा कहलाती है, जैसे उदाहरण के लिए भारतीय रुपया। और अगर बात की जाए प्लास्टिक करेंसी कि, तो यह मुद्रा विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों या कंपनियों द्वारा जारी की जाती है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सबको इनमें शामिल किया जाता है। ठीक है। चलिए अब लेते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आदेश मुद्रा है? ऑर्डर मनी निम्नलिखित में से आदेश मुद्रा है? विकल्प हैं 1 रुपये का नोट, 2000 का नोट, डॉलर या फिर यूरो। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? चारों विकल्पों में सिर्फ एक ही विकल्प सही है। कौन सा? ये हो जाएगा 1 रुपये का नोट। विकल्प ए हमारा यहाँ पे सही आंसर है। आदेश मुद्रा वह प्रतिनिधि या प्रतीक मुद्रा होती है जो राज्य द्वारा निर्मित या जारी की जाती है, परंतु इसे कानून द्वारा अपने या अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु से बदला नहीं जा सकता। यह वैध मुद्रा होती है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सिक्के तथा 1 रुपये के प्रतीक नोट आदेश मुद्रा की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, चेक किस तरह की मुद्रा है? चेक किस तरह की मुद्रा है? आंतरिक मुद्रा, बाह्य मुद्रा, न्यास मुद्रा या फिर काशन मनी? चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प सी, न्यास मुद्रा। न्यास मुद्रा क्या है? यह ऐसी मुद्रा होती है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है, क्योंकि यह प्राप्तकर्ता और जारीकर्ता के बीच परस्पर विश्वास पर आधारित होती है, ना कि सरकार के किसी आदेश पर। ठीक है। और अगर बात की जाए आंतरिक मुद्रा की, तो आंतरिक मुद्रा क्या है? निजी क्षेत्रों या संस्थानों द्वारा आपस में ऋणों के भुगतान के लिए जिस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है उसे आंतरिक मुद्रा कहते हैं। बाह्य मुद्रा क्या है? बाह्य मुद्रा निजी क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सृजित नवीन मुद्रा को बाह्य मुद्रा कहते हैं। और बचा हमारा कौन सा? काशन मनी। काशन मनी क्या है? किसी भी संविदा या दायित्व को पूर्ण करने के लिए जमानत के तौर पर, याद रखिए, जमानत के तौर पर मांगी जाने वाली राशि को मनी, काशन मनी कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह मुद्रा जिसका आंतरिक धात्विक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है कैसी मुद्रा होती है? प्रमाणिक मुद्रा, सस्ती मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा या फिर महंगी मुद्रा? क्या हो जाएगा?
यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सांकेतिक मुद्रा, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। विकल्प सी यहाँ पे हमारा सही है। सांकेतिक मुद्रा सस्ती धातु की बनी होती है। जैसे उदाहरण के लिए भारतीय सिक्का आपने देखा होगा, भारतीय सिक्का सांकेतिक मुद्रा का एक उदाहरण है। अब आइए बात करते हैं प्रमाणिक मुद्रा की। प्रमाणिक मुद्रा क्या है? वह मुद्रा जिसका वास्तविक मूल्य उस पर अंकित मूल्य के बराबर हो। जैसे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, ये सब जो मुद्राएं होती हैं ये प्रमाणिक मुद्राएं होती हैं। अब बात की जाए अगर सस्ती मुद्रा की, तो सस्ती मुद्रा क्या है? सस्ती मुद्रा शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले सस्ती मुद्रा का प्रयोग किया था केन्स ने। दोस्तों, जब सरकार द्वारा अपने बांड को परिपक्वता अवधि से पहले ही वापस खरीद लिया जाए, परिपक्वता मूल्य पर ही, तो इस प्रक्रिया से अर्थव्यवस्था में जो धन प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सस्ती मुद्रा। ठीक है, अब कौन सा बचा? महंगी मुद्रा। महंगी मुद्रा क्या है? सरकार द्वारा बॉन्ड जारी करने के दौरान जिस मुद्रा का प्रवाह सरकार के कोष में होता है उसे महंगी मुद्रा कहते हैं। यह सरकार के पास धन की कमी को भी दर्शाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा डिजाइन किया गया? विकल्प हैं डी सुब्बाराव, सी रंगराजन, डी उदय कुमार, शशिकांत दास। कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पे जो विकल्प सही है वो है विकल्प सी, डी उदय कुमार। ठीक है, भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह को भारत सरकार द्वारा जुलाई 2010 में स्वीकार किया गया। भारतीय रुपया विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? मुद्रा के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? विकल्प हैं 2, 4, 5 या फिर 7। क्या हो जाएगा? मुद्रा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। विकल्प ए हमारा सही है। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है वास्तविक मुद्रा और दूसरा है स्वीकार्य मुद्रा। वास्तविक मुद्रा को भी 2 भागों में बांट सकते हैं, धातु मुद्रा में और कागजी मुद्रा में। धातु मुद्रा में कौन कौन है? मानक मुद्रा, प्रतीक मुद्रा, सहायक मुद्रा, इन सबको शामिल किया जा सकता है। जबकि कागजी मुद्रा में प्रतिनिधि मुद्रा, परिवर्तनीय मुद्रा, अपरिवर्तनीय मुद्रा और आदेश मुद्रा को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, जबकि दूसरी जो है स्वीकार्य मुद्रा है, इसको भी 2 भागों में हम बांट सकते हैं, वैध मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा। वैध मुद्रा भी जो है 2 प्रकार की होती है, सीमित वैध मुद्रा और असीमित वैध मुद्रा। और जो दूसरी है ऐच्छिक मुद्रा, इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, बैंकिंग मुद्रा, इसके अंतर्गत चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर ये सब आते हैं। और दूसरी है कौन सी? साख मुद्रा। इसमें प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी, विनिमय पत्र आदि को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ऐसी मुद्रा जिसे भुगतान के रूप में स्वीकार करना या न करना पूर्णतः भुगतान प्राप्तकर्ता की इच्छा पर निर्भर हो, वह कौन सी मुद्रा है? वास्तविक मुद्रा, मानक मुद्रा, वैध मुद्रा या फिर ऐच्छिक मुद्रा? क्या हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे ऐच्छिक मुद्रा। ठीक है, और वास्तविक मुद्रा क्या है? वास्तविक मुद्रा दोस्तों किसी देश में वास्तव में प्रचलित अर्थात दैनिक जीवन में प्रचलित मुद्रा ही वास्तविक मुद्रा कहलाती है। मानक मुद्रा क्या है? यह मुद्रा वास्तविक मुद्रा का ही एक प्रकार होता है। मानक मुद्रा वह मुद्रा है जिसका मूल्य वस्तु के रूप में गैर मौद्रिक उद्देश्यों के लिए भी उतना ही है जितना कि मुद्रा के रूप में उसका मूल्य है। ठीक है, और वैध मुद्रा क्या है? यह स्वीकार्य मुद्रा का एक प्रकार है। हमने बताया था कि मुद्रा 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? वास्तविक और स्वीकार्य। तो ये जो वैध मुद्रा है वो स्वीकार्य मुद्रा का एक प्रकार है। वैध मुद्रा वह है जिसे सरकार तथा जनता दोनों ही भुगतान और ऋण चुकाने के साधन के रूप में स्वीकार करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, वैध मुद्रा कितने प्रकार की होती है? वैध मुद्रा का क्वेश्चन आ गया। वैध मुद्रा कितने प्रकार की होती है? 4, 6, 2 या फिर 3? क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा 2, विकल्प सी यहाँ पे
सही हो जाएगा। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है सीमित वैध मुद्रा और दूसरा है असीमित वैध मुद्रा। सीमित वैध मुद्रा क्या है? ऐसी मुद्रा जिसमें कानूनी तौर से एक निश्चित सीमा तक भुगतान किया जा सकता है, सीमित वैध मुद्रा कहलाती है। भारत में एक पैसे के सिक्के से 25 पैसे तक के सिक्के सीमित वैध मुद्रा थे, जिनसे केवल 25 रुपये तक का ही भुगतान किया जा सकता था। और दूसरा कौन सा है? असीमित वैध मुद्रा। वह मुद्रा जिसका असीमित मात्रा में कानूनी तौर पर भुगतान किया जा सकता हो। भारत में सभी कागज के नोट और 50 पैसे, 1, 2, 5 रुपए के सिक्के असीमित वैध मुद्रा की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड किसका उदाहरण है? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड किसका उदाहरण है? विकल्प हैं प्लास्टिक मनी या ई मुद्रा, धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा या फिर उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प ए। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ये सब प्लास्टिक मनी यानी ई मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न है हमारा, आखिरी प्रश्न है और ये प्रश्न आपके लिए है। इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, मैं 4 विकल्प दूंगा और क्वेश्चन बताऊंगा आपको कमेंट करके इसका उत्तर हमें देना है। हमारा ये प्रश्न है 10वां यानी आखिरी प्रश्न है, भारतीय रुपया निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में आता है? दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा, हॉट मनी या फिर उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? यहाँ पे कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? इसका उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।